हाय नमस्कार, हाउ आर यू? सो सॉरी, थोड़ा सा बिजी था और बनता भी क्योंकि साल खत्म होने वाला है। और जब साल खत्म हो रहा होता है तो हमारी होती है तैयारी ये बताने की कि इस साल कौन से प्रोडक्ट्स ने बाजी मारी, कौन थी अच्छी, कौन थी बुरी। और ये सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ एक जगह पे, वन स्टॉप, एंड दैट इज जागरण हाईटेक अवार्ड्स। ये वो अवार्ड्स नाइट होते हैं जहाँ पर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और गैजेट्स की दुनिया, मोबाइल की इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों को जिन्होंने इस क्षेत्र में इस साल में अच्छा उम्दा काम किया उन्हें सम्मानित करते हैं। और अपनी ज्यूरी जो कि खास जागरण हाईटेक बनाकर लेकर आता है, उस ज्यूरी की मदद से हम फैसला करते हैं उन गाड़ियों के ऊपर जिन्होंने 2020 को खास बनाया। और आपको बताते हैं कार ऑफ द ईयर, आपको बताते हैं बाइक ऑफ द ईयर, एसयूवी ऑफ द ईयर, लग्जरी कार ऑफ द ईयर। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 30 से ज्यादा कैटेगरीज हैं। 30 नवंबर को डेट याद कर लीजिए, ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि आपका साथ होगा हमारे साथ। जी हाँ, और हम बताएंगे आपको कार ऑफ द ईयर, बाइक ऑफ द ईयर। मैं इतनी सारी भूमिका क्यों बांध रहा हूँ? क्योंकि ये हमारे लिए बेहद खास है और आपके लिए भी खास होगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए ना बहुत आसान हो जाएगा ये फैसला करना कि आप अगर गाड़ी खरीदें तो कौन सी खरीदें और क्यों खरीदें। ऐसी ही एक गाड़ी की हम अब बात करने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत करूं उससे पहले हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, जागरण हाईटेक। मैं हूं आपका होस्ट सैम और हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही नॉमिनेटेड गाड़ी की। फुल ब्लोन एसयूवी में हमारी नॉमिनेशन, टिगुआन ऑल स्पेस। टिगुआन ऑल स्पेस जागरण हाईटेक के वीडियोस में ये अभी शिरकत क्यों कर रहा है? क्योंकि ये है हमारी फुल ब्लोन एसयूवी कैटेगरी में एक बहुत प्रबल दावेदार, और इसकी लड़ाई है एमजी ग्लॉस्टर के साथ। क्या वो वजह है कि टिगुआन ऑल स्पेस 2020 में एसयूवीज का खिताब जीत सकती है? ये जानने की कोशिश करते हैं हमारे इस वीडियो में। ये जो गाड़ी है ऑल स्पेस, एज द वर्ड सेज ऑल स्पेस, इट हैज़ इंक्रीज स्पेस। ये एक 7 सीटर हो चुकी है। इसका व्हील बेस, इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, सब कुछ बढ़ चुका है। और नतीजा एक ऐसी गाड़ी जो कि आपकी फैमिली के लिए फुल पैकेज ही नहीं, पेट्रोल में आपको देती है रिफाइनमेंट। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जानते होंगे इस गाड़ी के बारे में। लेकिन व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस कार? इट्स अ जर्मन लग्जरी, इट्स जर्मन स्टैंडर्ड। वी नो कि फोक्सवैगन ब्रांड जो है ये बहुत ज़्यादा ऑन योर फेस काम नहीं करता। वट एवर यू गेट इज़ गोइंग टू बी विद अ प्रीमियम फिट एंड फिनिश, और वो आप इस गाड़ी के साथ भी वाउच कर सकते हैं। पूरी गाड़ी अगर आप गौर फरमाएंगे तो पीछे से लेकर आगे तक आपको कहीं भी कुछ ऑन योर फेस नहीं दिखेगा। हाँ, क्रोम का थोड़ा इस्तेमाल है, वो इसलिए क्योंकि एक प्रीमियम गाड़ी है, केवल एक वेरिएंट में उतारी गई है और पेट्रोल में है। तो खास कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए क्रोम का थोड़ा इस्तेमाल है, जो कि आपको बाहर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदरवाइज नो शार्प कट्स एंड क्रीसेस एंड अ वेरी क्लीन लाइन इज व्हाट मेक्स दिस टिगुआन ऑल स्पेस अ डिलाइट इन दैट एसयूवी स्पेस। थ्री रो स्पेसेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर कस्टमर्स होते हैं इस कैटेगरी में, उनके लिए ये जो सेकेंड रो है ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और मोस्टली शॉफर ड्रिवन भी होती हैं। येस, दिस इज़ अ पेट्रोल कार एंड दैट टू विद अ DSG। उसका फ्लेवर भी आप तक पहुंचाएंगे। मैं इसको पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूं और दिस गियर बॉक्स इज समथिंग दैट आई लव। हर गाड़ी का ना अपना एक चार्म होता है, और फोक्सवैगन की, वो चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, उसका जो रिफाइनमेंट और जो गियर शिफ्ट होते हैं ना, स्पेशली विद दैट मैचिंग ऑफ दैट 2 लीटर इंजन एंड द DSG गियर बॉक्स, दैट इज इमैक्युलेट। वो एक बार और हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सेकेंड रो की बात कर लेते हैं। दिस रो इज फैंटास्टिक। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारा समय है व्हेन इट्स अ शॉफर ड्रिवन गाड़ी जो हम यहाँ पर व्यतीत करते हैं, और ऐसे में आपको जो चीज़ें चाहिए, वेदर इट्स गोइंग टू बी चार्जिंग पोर्ट, 3 आपके पास यहाँ चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं, आपके पास रियर में AC वेंट दे रखे हैं। जब हम एक क्लास अबव की बात करते हैं ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट BMW, ऑडी और मर्क, सो बिफोर गोइंग टू दैट क्लास जहाँ पर आपकी जो कीमत की बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है, ये एक अच्छी गाड़ी है क्योंकि आपको वो
जो कंफर्ट है, क्रीचर कंफर्ट जो वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा, जस्ट बैजिंग का फ़र्क है। अदरवाइज दिस इज समथिंग दैट विल गिव यू, इससे ज़्यादा लगा लीजिए 20 लाख ऊपर है, जो कि इस रेंज की आपको एक SUV मिलेगी, वेदर इज गोन बी 3.8 स्टार और इज गोन बी एन ऑडी। तो काफ़ी फ़र्क है, बट यहाँ पे आपको वो कंफर्ट देखने को मिलता है। स्पेशियस कैबिन है, एस्थेटिक्स स्पेशियस हैं। आप जो बेज कलर का इस्तेमाल किया गया वो बहुत खूबसूरत है, बहुत स्पेशियस लगता है, और वो स्पेशियसनेस को और निखार जो मिलता है ना, वो इस पैनोरामिक सनरूफ के कारण मिलता है, विच गोज ऑल द वे टिल द एंड, एंड व्हेन यू ओपन इट, इट क्रिएट्स मैजिक व्हेन देयर इज सन ऑन योर हेड, इट फील्स रियली गुड। इसको मैं सीधे ना ग्लॉस्टर से कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। नॉमिनेशन में ये ग्लॉस्टर के खिलाफ है हमारे जागरण हाईटेक अवार्ड्स में। मैं एक बार और आपको याद दिला रहा हूँ, 30 नवंबर भूलिएगा नहीं, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि फुल ब्लोन SUV स्पेस में 2020 में किसने बाजी मारी है। लेकिन इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है वो होंडा की CR-V है, जो मार्केट में अब बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है, या फिर प्रीमियम में आप स्कोडा की कॉर्डियक देखेंगे, वो सिर्फ डीजल में है, ये पेट्रोल में है, उससे इसका कंपटीशन है। कीमत अगेन इट्स अ बिग प्रॉब्लम, 33.5 लाख है, दिवाली के टाइम पे इसकी कीमत को और बढ़ा दिया गया, वो थोड़ा सा एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और यही नहीं, ये एक CBU है ना, जस्ट बिकॉज दिस इज अ CBU, बहुत सारी गाड़ियाँ मार्केट में आ भी नहीं सकती है। एंड अनदर निगलिंग पॉइंट इज स्टिल द सर्विस पार्ट। CBU है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इतनी आसानी से होगी नहीं, ये भी एक चीज़ है जो कि हमें व्हेन वी आर डूइंग आवर वैल्यूएशन हम ध्यान रखते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। बट इन टोटल द स्पेस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। एंड नाउ टाइम टू चेक द थर्ड रो। थर्ड रो स्पेस आप पहुंच तो गए, इतना आसान नहीं है पहुंचना, अब आप पहुंच चुके हैं, तो आप देख सकते हैं जो सेकंड रो में बंदा बैठा है ना, अगर वो आपसे एडजस्ट करेगा ना, तभी आप एक लंबे सफ़र पे जा सकते हैं। बच्चे बैठ सकते हैं, अदरवाइज वो भी बहुत परेशान करेंगे, आसानी से ज़्यादा ड्राइव करने नहीं देंगे, बिकॉज दे विल आस्क टू मूव टू सेकंड और द फ्रंट रो। अगर थोड़ा एडजस्टमेंट होता है तब क्या कहानी बनती है, ये देख लेते हैं। अगर सेकंड रो में एडजस्टमेंट की जाती है, उम्मीद कीजिए कि 6 फुट से लंबे व्यक्ति नहीं है। वीरेंद्र जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा ज़रा एडजस्ट करेंगे। तो अगर ये एडजस्टमेंट की जाती है, देन यू हैव येस इनफ लेग रूम फॉर श्योर। हेडरूम की कोई कमी नहीं है। हाँ, बच्चे तो ज़्यादा परेशानी होंगे, मेरी हाइट 5'6" है, मुझे भी कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। इट्स अ गुड जॉब डन एक्चुअली व्हेन वी थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि सिर्फ कुछ स्पेस है जो कि यहाँ पे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाड़ी में क्रिएट किया गया था। बट नॉट ए कंफर्टेबल राइड, नॉट ए कंफर्टेबल रॉन्ग राइड, क्योंकि आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया दैट इज़ अवेलेबल। इन टोटल अगर आपकी बाइंग डिसीजन में थर्ड रो मायने रखता है, देन दिस में ब्रेक द डील। राइड की बात करें, ऑब्वियसली थोड़ा फर्मर साइड में है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े स्पीड ब्रेकर से या फिर गड्ढों से जा रहे हो आप इवनली निकल जाओगे। नहीं, आपको पता लग जाएगा कि बॉस रोड में कुछ खराबी है, जहाँ से आप जा रहे हैं वो इस गाड़ी के लिए नहीं है। What I like the most about this car is ये 7 सीटर है, एक बिग बल्की गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी है, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो। आपको लगेगा एक आप क्यूट सी फोक्सवैगन की छोटी सी हैच चला रहे हो, है ना, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आप जहाँ मर्जी जाओ, यू कैन जिप योर ड्राइव थ्रू एनीवेयर इन द सिटी। That's not going to be the case. This is a big car, okay? You just can't zip through the tight spaces. But it's a fun car to drive, और एक फैमिली के साथ आराम से गाते बजाते मुस्कुराते अगर आप जाना चाहेंगे ना, ये ऑल स्पेस वो स्पेस आपको देती है। आपको क्या लगता है, ये टिगुआन ऑल स्पेस बन सकती है फुल साइज SUV ऑफ द ईयर? आपको पूरा राइट है और तरीका बेहद आसान है। जी हाँ, आप नीचे जो लिंक इस वक्त आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर जाइए और जागरण हाईटेक अवार्ड्स के जो मोबिलिटी सेक्शन है उसमें फुल साइज SUV कैटेगरी में जाकर क्या इस SUV को ग्लॉस्टर के खिलाफ अवार्ड मिलना चाहिए, इसका फैसला कर सकते हैं। तो वोटिंग लाइन खुली है, सो जस्ट गो एंड वोट फॉर जागरण हाईटेक अवार्ड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जी हाँ, सब्सक्राइब करें हमारा ये चैनल। ड्राइव सेफ, बी स्माइलिंग,
नमस्कार।